हेलो बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल्स में फैक्टर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग पहले कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, n के बराबर हो सकते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमारे मैक्सिमम उसके 2 रियल रूट्स होते हैं या फिर 2 इमेजिनरी रूट्स होते हैं। बेसिकली हमारे उसके दो ही हमारे मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं। तो अब ये 2 से 3 नहीं हो सकते हैं। इनका प्रूफ क्या है, इनके आइडेंटिटी किसको बोला जाता है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं तो इक्वेशन किसको बोलते हैं और आइडेंटिटी किसको बोला जाता है। आइडेंटिटी पे बेस्ड और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल मेथड हमारे आईआईटी जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बस इतना ही देखेंगे कि हमारा क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग वो जो तीसरा रूट होता है उसको कैसे मैनिपुलेट करके निकाला जाता है। तो पहले हम लोग करते हैं कि सो दैट x माइनस वन का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ ये। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको px माना जाए तो हमारा क्या है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर ये हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो x की पावर n माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको और इसको एक साथ कर लिया जाए तो x की पावर n माइनस वन और क्या हो गया, ये माइनस एन अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो x माइनस वन बन गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसको क्या लिखा जा सकता है, x माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू से लगाकर वन तक ऐसे लिख सकते हैं। और ये माइनस एन इंटू एक्स माइनस वन के बराबर था तो ये क्या बन गया, x माइनस वन इंटू हमारा क्या बन जाएगा, x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू से लगाकर वन और माइनस n। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने अगर ऐसा किया तो ये तो एक फैक्टर है तो x माइनस वन का होल स्क्वायर फैक्टर होना है। तो इसमें हम लोग px पॉलिनोमियल है ये बेसिकली, तो इसमें हमको क्या होना पड़ेगा, इसका भी एक फैक्टर हमारा x माइनस वन होना चाहिए। तो बेसिकली x इज इक्वल टू वन रखने पर ये भी हमारा gx अगर पॉलिनोमियल माना जाए तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये x की पावर जीरो से लगाकर n माइनस वन तक हुआ है। मीन्स x के ये कितने टर्म्स है, हमारे n टर्म्स है, उनमें x इज इक्वल टू वन अगर रखा जाएगा तो ये हमारा इनका सम n आएगा, n माइनस एन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि इफ gx इज इक्वल टू हमारा क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू से लगाकर वन माइनस एन है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जी वन इज इक्वल टू वन प्लस वन से लगाकर ऐसा और माइनस एन, मीन्स हमारा n माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारा जी वन इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि हमारा जी एक्स का क्या एक फैक्टर होगा, हमारा x माइनस वन विल बी द फैक्टर ऑफ जी एक्स। तो अब यहाँ पर इसका भी x माइनस वन फैक्टर है, इसका भी x माइनस वन ये पहले आ गया था एक फैक्टर। तो ओवरऑल x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन उसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या हमारा ये px जो भी पॉलिनोमियल था तो क्या हम लोग इसमें ऐसा सोच सकते हैं क्या कि अगर ये px पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है तो px अगर इसका फैक्टर हमारा क्या होना है कि इसका फैक्टर x माइनस वन का होल स्क्वायर होना है तो फिर क्या होना चाहिए कि इसको हम लोग जरूर क्या लिख सकते होंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जी एक्स ऐसे लिखा जा सकता होगा। px को ऐसे अगर लिख सकते होंगे तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि देखो यहाँ पर कि अगर p1 हम लोग निकालें तो p1 कितना आ रहा है, p1 आ रहा है हमारा वन माइनस एन प्लस एन माइनस वन मतलब जीरो के बराबर। ठीक है अब ये हमारा x माइनस वन का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर p डैश एक्स करें तो p डैश एक्स कितना होगा, टू टाइम्स x माइनस वन का होल x माइनस वन इंटू जी एक्स प्लस क्या होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जी एक्स ऐसा होगा।
अब यहाँ पर भी हमारा निकाला जाए, यहाँ पर भी क्या करें कि P'1 निकालें, तो P'1 कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, सब लोग चेक कर सकते हैं। अब ये P'1 अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फैक्टर हमारा रहा होगा, x-1 का होल स्क्वायर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा सोचें कि ये अगर P' निकाला जाए तो P' कितना आया, n टाइम्स x की पावर n-1 माइनस n, ऐसा आ गया है। अब ये हमारा P'1 निकाला जाए तो वो कितना आएगा, ये हमारा आएगा n इंटू 1 की पावर n-1 माइनस n, मतलब 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा P' will also have factor x-1। क्यों, क्योंकि P'1 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x-1 भी क्या होगा, इसका एक हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि हमको ये दिया गया है कि P1 इज इक्वल टू 2 के बराबर, P ऑफ -2 इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर, और P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 के बराबर है। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल Px हमारा क्या था, पॉलिनोमियल था, when px is divided by x square minus 1 into x plus 1। अब जिसे डिवाइड किया जा रहा है वो हमारा क्या है, वो 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो भी होगा वो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, उसका मैक्सिमम 2 डिग्री होगा। अगर क्यूब से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारा जो रिमाइंडर का डिग्री होता है एटलीस्ट एक कम होता है जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिमाइंडर फंक्शन Rx माने, रिमाइंडर फंक्शन तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होगा। अब ये क्यों होगा, क्यों 2 डिग्री का माना गया है, क्योंकि हमारा 3 डिग्री से px को डिवाइड किया जा रहा था, मीन्स हमारा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू हमारा x प्लस 2, इससे अगर डिवाइड करते थे हम लोग px को डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन मान लिया qx के बराबर आ गया, और जो भी हमारा rx रिमाइंडर होगा उसका हमारा क्या रहेगा, उसका डिग्री हमारा जो डिवाइजर होता है उससे क्या होता है हमारा, उससे कम होता है, तो वो 2 डिग्री का ही मैक्सिमम हो सकता है। अब हमको क्या दिया गया है, P1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि R1 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, हमारा R ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और हमारा R ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 दिया गया है। तो इस चीज को, इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग यूज करके कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा R1 इज इक्वल टू कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा 2 के बराबर। R ऑफ -2 ये किसके बराबर हुआ यहाँ पर रख दें तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू हमारा -2 प्लस सी, मतलब हुआ 4a -2b प्लस सी। ऐसे ही R ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, -1 के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करें कि यहाँ से ये 3 इक्वेशंस हमको मिल गई हैं, इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से क्या किया जा सकता है, ए बी सी को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं तो ए बी सी अब यहाँ से कैसे निकल कर आएंगे, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन कर दें तो 2b इज इक्वल टू हमारा 3 के बराबर, तो यहाँ से हमारे ये ए बी सी निकाले जा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस 3 कर दें तो ये आएगा हमारा 2b इज इक्वल टू 3 के बराबर, मीन्स हमारा b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3/2 के बराबर, b हमारा 3/2 आ गया। ऐसे ही अगर बात करें कि ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करें, ऐड करने पर हमारा क्या आएगा, ऐड करने पर आएगा 1 + 3 करने पर आया हमारा 2 टाइम्स a प्लस सी इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर, 1 के बराबर।
तो a प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारा 1/2 के बराबर। तो a प्लस सी हमारा 1/2 के बराबर है। अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इक्वेशन को यूज करें। ये r ऑफ -2 किसके बराबर दिया गया था हमारा 1 के बराबर। तो इस इक्वेशन को यूज करके बेसिकली हमारे ABC निकाले जा सकते हैं। ये आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग बोल रहे हैं, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी किसको बोला जाता है, तो वो पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। क्योंकि अगर हमको वो डेफिनेशन समझ में आ गई तो फिर हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमारा आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी इन x इज सेटिस्फाइड बाई all permissible values of x, whereas an equation in x is satisfied by some particular value of x। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी कुछ ही वैल्यूज के लिए, कुछ ही वैल्यूज ऑफ x के लिए ही सेटिस्फाई होती है। तो जैसे हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सिर्फ दो वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही अगर बात करें क्यूबिक इक्वेशन तो वो तीन वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होती है। और अगर कोई आइडेंटिटी होगी तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, जितनी भी हमारी परमिसिबल वैल्यू ऑफ हमारी x होती है उनके लिए वो इक्वेशन वैलिड होती है। मतलब वो इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाएगी, जब हमारा जितनी भी परमिसिबल वैल्यूज ऑफ a हैं वो x है, वो हमारी उसको क्या कर दें, उसको सेटिस्फाई करें। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर x+1 का होल स्क्वायर लिया जाए तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, x² + 1 + 2x के बराबर। तो ऐसा अगर लिखा गया है तो ये जितनी भी परमिसिबल वैल्यू ऑफ x है उनके लिए, सबके लिए वैलिड है। तो ये क्या करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। इसी तरीके से बात करें sin² x + cos² x = 1, ये हमारा 1 हमेशा हर एक x की रियल वैल्यूज के लिए होता है। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, आइडेंटिटी बोला जाएगा। तो ये हमारे सब क्या हुए, आइडेंटिटी के एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से बात करें कि अगर x - अल्फा इंटू x - बीटा अगर ऐसा लिखा हो तो इसको एक्सपेंड करके लिखा जाए, तो एक्सपेंड करके आप सब लोग मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं। तो ये ऐसा आता है। तो हम लोग देख सकते हैं x - अल्फा इंटू x - बीटा इज इक्वल टू, ये हर एक x के लिए हमेशा वैलिड होगा। तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी के तरीके से काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो जैसे हमारा इक्वेशन में होगा कि अगर y इज इक्वल टू, मान लिया कि ax² + bx + c था, ये एक्सप्रेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको बोला जाता है। अगर ये किसी नंबर के बराबर कर दिया जाए, मान लो कि 0 के बराबर कर दें, तो हमारा ax² + bx + c = 0 कर दिया जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसी तरीके से मान लें कि और कोई फंक्शन है, y = x² - 1 है। अब इसको अगर क्या कर दिया जाए, इसको 3 के बराबर कर दिया जाए, तो ये जो हमारी जनरेट होगी, जो एक्सप्रेशन ये जनरेट होगा, x² - 1 को 3 के बराबर कर दिया, तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये हमारी फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x के लिए ही हमारा सेटिस्फाई हो रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे सोचें कि आइडेंटिटी है, तो कैसे हम लोगों को ये प्रूव करना है कि आइडेंटिटी अगर हो गई तो उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आइडेंटिटी अगर कोई है तो उसको कैसे पहचाना जाएगा। और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम हमारे कितने रूट्स होते हैं, उसके 2 ही रूट्स होते हैं, 2 ही हमारे उसके लीनियर फैक्टर्स किए जा सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन ये है, prove that a quadratic equation ax² + bx + c = 0 cannot have more than 2 roots। ये ऐसा बोला गया है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होंगे, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं
कि क्या किया जाए, कि मान लिया जाए कि इसके रूट्स हमारे क्या क्या है, x1 x2 x3। लेट्स कंसीडर x1 x2 x3 आर थ्री रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये तीन रूट है, तीनों कैसे होने चाहिए, तो तीन, अगर तीन रूट हैं तो तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे तो तीन डिफरेंट वैल्यू अगर इसको जीरो बनाती हैं तो क्या होना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा, एबीसी को जीरो होना पड़ेगा। ये सारे वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं तो इनका क्या मीनिंग है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर ये x1 इसका रूट है तो इसका मतलब हुआ ax1 स्क्वायर प्लस हमारा bx1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो के बराबर। ऐसे ही x2 रूट है तो ये हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से होगा, x2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x3 रूट है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये हमारी तीन इक्वेशंस अगर मान ली जाए तो तीन इक्वेशंस को ऐसे हम लोग यूज करें कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया जाए तो ये क्या आएगा हमारा, ये सी कट जाएगा तो ये हमारा b टाइम्स हमारा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो रहेगा, और a टाइम्स हमारा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ऐसा कैन नॉट हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इसके दो से ज्यादा हमारे रूट्स नहीं हो सकते हैं, ये हमको प्रूव करना था। ये तीन अगर मान लिया गया कि ये तीन रूट्स हैं हमारे तो ये ऐसी तीन इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो ऐसा आ गया। तो यहां से हमारा क्या बना, x1 माइनस x2 फैक्टर बाहर हो गया तो ये बचा हमारा a इंटू x1 प्लस x2 प्लस हमारा b इज इक्वल टू जीरो के बराबर। अब ये हमारे x1 और x2 क्या है, ये तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, a x1 प्लस x2 प्लस b इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ऐसा बन गया। अब यही इक्वेशन हमारी 1 माइनस 3 करें, 1 माइनस 3 करें तो क्या बना होगा, क्या बनेगा हमारा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 बनेगा 1 a टाइम्स हमारा x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, ये प्लस b टाइम्स हमारा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बना होगा। अगर ये ऐसा बना तो ये x1 माइनस x3 हमारा क्या हुआ, बाहर आ गया, तो a टाइम्स हमारा x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 टाइम्स b इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बनकर आ गया। अब ये अगर ऐसा बनकर आ गया है तो इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए 5 और इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए 4। तो अब क्या होगा कि अब हमको यहाँ पर क्या करें कि इक्वेशन 4 माइनस 5 कर दें, 4 माइनस 5 बहुत ही ये आसान चीज है, बस हम लोगों को ये सोचना है कि हो क्या रहा है, कैसे इसको अप्रोच करें। तो 4 माइनस अगर 5 कर दें तो 4 माइनस 5 करने पर ये क्या निकल कर आएगा, a टाइम्स हमारा आएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ये क्या आ गया, a टाइम्स हमारा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बनकर आ गया। अब क्या है कि अगर इसके ये तीनों रूट्स होने थे तो इन तीनों ये हमारी तीनों इक्वेशंस वैलिड होंगी, तो इनका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 2 किया तो ये आया, 1 माइनस 3 किया तो ये आया। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा बनकर आ गया कि ये जीरो के बराबर होना चाहिए अगर इन तीनों इक्वेशंस को वैलिड होना है। तो यहां से क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू जीरो और x2 माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a हमारा यहाँ पर क्या है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a हमारा जीरो के बराबर तो नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, a नॉन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि a जीरो हो गया तो वो लीनियर हमारा वो लीनियर इक्वेशन बन गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, a जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए हमारा इसको ही क्या होना पड़ेगा, x2 इज इक्वल टू x3 के बराबर होना पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं हो सकते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ कि हम लोग देख सकते हैं कि इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है। इसके सिर्फ हमारे दो रूट्स होते हैं। अब वो दो रूट्स हमारे रियल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तो अब ये तो हमको पता चल गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, मान लिया कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है अगर हमारा कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हमारा ऐसे सोचे हम लोग कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हम लोग देखें कि ये हमारा अगर क्यूबिक इक्वेशन दी गई है तो ये कैसे आई होगी। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लिया कि x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू 0। अगर ये तीन लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन अगर a से मल्टीप्लाई भी इसमें कर लें तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी ए एक्स क्यूब माइनस ये बनेगी x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगी x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 टाइम्स x बनेगा। फिर क्या आएगा माइनस हमारा क्या रहेगा x1 x2 x3 ऐसा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन है तो ये कैसे जनरेट हुई होगी, कैसे जनरेट हुई होगी, तीन लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो हम लोग अगर बात करें इस क्यूबिक के तो हमारे लीनियर फैक्टर्स अगर लिखें तो ऐसे जरूर हम लोग इसको लिख सकते होंगे कि हमारे तीन ही इसके मैक्सिमम लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे लिखा गया होगा। तो ये अब तीन लीनियर फैक्टर हैं तो ये कितने पॉइंट पे 0 हो सकते हैं, 1 2 3। तो ये मैक्सिमम इसके हमारे कितने रूट्स आएंगे, तीन ही रूट्स आएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए n डिग्री पॉलिनोमियल will have maximum n distinct रूट्स। ये जो भी बात हो रहा है कि n मैक्सिमम हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो इसमें हमारे रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा ये इक्वेशन का क्या मीनिंग है, एक इक्वेशन हमारी क्या होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस हम लोग करें तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं को ही हमको यूज करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व, हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करना है हमको, सॉल्व करना है कि x अपॉन 3 अपॉन x माइनस 5 प्लस 2x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि इफ p1 इज इक्वल टू 2 और हमारा रूट्स हमारे दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं 1 प्लस रूट 5 1 माइनस रूट 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमारी ये इक्वेशन क्या है कि ये हमारी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 इंटू हमारा क्या रहेगा 2x इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस क्या रहेगा 3 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये जो भी नीचे डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 टाइम्स हमारा क्या रहेगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर।
ऐसा बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आया, 3x माइनस 9 माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर और क्या रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x, ऐसा आ गया। अब ये ऐसा आ गया तो ये हमारा क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कैसे आता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको आगे इसका प्रूफ वगैरह बता भी दिया जाएगा, और इसका बिल्कुल प्रूफ हमारा आसान प्रूफ है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इसका x का वैल्यू क्या क्या आता है, रूट हमारे आते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर। अब ये कैसे आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। a माइनस एक्स प्लस हमारा क्या होता है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या होता है, ये रहता है माइनस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू 0। अब ये d हमारा क्या होता है, d होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख दें तो ये 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर का मतलब ये हुआ कि x अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन 4a स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा माइनस, ये हमारा आएगा प्लस माइनस रूट डी अपॉन हमारा 2a के बराबर। तो यहाँ से ही हमारी ये वैल्यूज निकाल दी गई है फॉर्मूले की। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर ये हमारा क्या आया होगा, ये आएगा हमारा माइनस 3x माइनस 8x माइनस 40x आएगा। ये हमारा कितना आएगा 15, 15 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ हमारा 75, ऐसा आ गया। ये हमारा क्या बना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बना माइनस 7x बना, और ये हमारा कांस्टेंट 9। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, इन टर्म्स को इधर ले जाएं तो 3x स्क्वायर, और ये क्या रहेगा हमारा माइनस 33x ऐसा, और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 84 ऐसा बन गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर बन गया है। तो अब इसमें हम 3 कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और ये प्लस हमारा क्या होगा, ये 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 2 आएगा 8 आएगा। अब ये हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 के बराबर। तो अब यहाँ से x की जो वैल्यूज आई हैं वो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 7, ये दो वैल्यू आई है निकल कर। तो इनमें से हमारी ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आंसर में एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट हमको पता चल रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मान लिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के। ये हमारे देखो सम, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और सोचें डिटेल में कि कैसे ये चीजों को सोचा जाता है, कैसे ये फैक्टर्स किए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का टारगेट होता है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके लीनियर फैक्टर्स हमारा करना टारगेट होता है। तो लीनियर फैक्टर्स कैसे किए जाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, मान लो कि कर लेते हैं कि माइनस 4x, मान लो ऐसा अगर किया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये प्लस x होगा प्लस 2 होगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये अगर ऐसा हो गया है तो इससे क्या हुआ कि क्या इससे हमारे ये फैक्टर्स हो पा रहे हैं क्या, तो ये हमारे फैक्टर्स यहाँ से ऐसे सोचें, यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से कॉमन लें, तो ये हमारे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हम लोग और कुछ इसमें सोचें कि कुछ टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या करना होगा उसके बारे में हमको सोचना होता है। तो देखो अगर इसको हम लोग ऐसा माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स हमारा माइनस बीटा ऐसे मान सकते हैं। अगर ये ऐसा माना गया तो इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली ये होता क्या है कि अगर इसके लीनियर फैक्टर्स में ऐसे लिख दिया जाए तो ये जो हमारी वैल्यू है,
ये किसका काम करेगी, अल्फा प्लस बीटा का काम करेगी, अल्फा इंटू बीटा 2 के बराबर है। तो यहाँ से हमको चीजों को सोचना होता है। अभी अगर ऐसे सोचना होता है तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, 3 के बराबर होगा, तो इसको ब्रेक करना होगा। तो इसको ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ऐसे ब्रेक किया जाएगा। अगर ऐसे करें तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 बचा, और यहाँ से कॉमन ले लें -1 तो ये हमारा x माइनस 2 बचा। तो अब ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 के बराबर था। इस तरीके से इसके फैक्टर्स वगैरह कर लिए गए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि ये P1 इज इक्वल टू 2, Px इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Px एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हमको दे दिए गए हैं, P1 इज इक्वल टू दिया गया है। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि Px अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो वो क्या होगा हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा माना जा सकता है। अब इसके रूट्स भी दिए गए हैं। रूट्स देने का मतलब क्या हुआ कि हमारा p ऑफ 1 प्लस रूट 5 0 के बराबर होगा, p ऑफ 1 माइनस रूट 5 भी 0 के बराबर होगा। तो हम लोग इसमें ऐसे सोचें कि हमारे अगर इसके लीनियर फैक्टर्स करें तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। अब ये जहां पर 0 हो रहा है तो वो हमारी वैल्यूज क्या है, 1 प्लस हमारा रूट 5 है, 1 माइनस रूट 5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस रूट 5, और इसको क्या लिखा जा सकता है हमारा x माइनस 1 माइनस रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा गया तो हमारा px ये आ चुका है। px हम लोगों ने रूट्स का यूज किया तो ऐसा आ गया, और हमको क्या दिया गया है कि p1 इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर। तो p1 दिया गया, इसका मतलब x की जगह 1 रखने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करें कि P1 निकालें, तो P1 आ गया a इंटू ये हमारा 1 माइनस रूट 5 इंटू क्या बना 1 माइनस 1 प्लस रूट 5 ऐसा। अगर ये ऐसा आ गया निकल कर तो ये 1 1 1 कट गया, तो ये हमारा P1 2 के बराबर था, तो 2 आ गया a, और ये 1 1 कट गया, ये माइनस रूट 5 ये हमारा, तो ये कितना आ गया -5 के बराबर। मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ गया, -2/5 के बराबर आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमारी px क्या हो जाएगी, px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल होगा हमारा -2/5 x माइनस 1 प्लस रूट 5 इंटू हमारा x माइनस 1 माइनस रूट 5, ये हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस तरीके से निकाली जा सकती है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। हम लोग इस चैप्टर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी उसमें पढ़ाई जाती हैं, उसमें तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन हमारी जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस वगैरह होंगी, जो कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी, क्यूबिक इक्वेशन जनरेट होगी। तो वहां पर हम लोगों का उन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर पाए, इसके लिए यहाँ पर अभी बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन है b माइनस सी टाइम्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पर देखें हम लोग कि पी एक्स इज इक्वल टू मान लिया दे दिया गया पॉलिनोमियल है ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मान लिया कि ये क्यूबिक ऐसा px ऐसा दिया गया है।
तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए इसको, तो ऑब्जर्व करने पर क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारे ये कोफिशिएंट्स हैं, इनका कोफिशिएंट का सम हमारा क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या रखी गई होगी हमारी 1 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू क्या आया, 1 क्यूब माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो P1 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी हमारी Px पॉलिनोमियल है, इसका हमारा क्या होगा, x माइनस 1 विल बी इट्स फैक्टर। ये हमारा इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो अगर हमारा कोई क्यूबिक इक्वेशन है, एक लीनियर फैक्टर हमको पता चल गया, तो हम लोग डिवाइड करके क्या कर सकते हैं कि दूसरा हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, वो भी निकाला जा सकता है। और उसके भी हमारे लीनियर फैक्टर कैसे किए जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक का हमको फॉर्मूला मालूम होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो खैर क्या लिखा हुआ है, ये तो x माइनस 1 का होल क्यूब ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा px के जो भी रूट्स हैं वो तीनों के तीनों कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। 3 रियल रूट्स हैं लेकिन तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरीके से हमारी px अगर बात करें, px ये हमारा पॉलिनोमियल है। px पॉलिनोमियल मानिए कि 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस हमारा 18x, ऐसा अगर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये क्या है कि इसका और इसका सम 20 हो गया, तो ये -8 कर दिया जाए, -8 कर दिया जाए। अगर ये हमको px पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके हमको रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब क्या हुआ कि px इज इक्वल टू अगर 0 कर दिया जाए तो किन किन x के लिए ये 0 हो रहा होगा, ये हमको अगर निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि एक रूट हमको क्या करना होता है, एक रूट क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट निकालने के लिए हमको उसमें गेस ही करना होता है। हमको जनरल मेथड नहीं सीखना है जेईई एडवांस के सिलेबस में। तो वो रूट हमारा गेस करने के लिए हमारी रेशनल रूट थ्योरम एक होती है। तो वो तो हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में उसका प्रूफ क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसका अगर ओवरऑल बात करें, उसको समराइज करें उस थ्योरम को, तो उसका मतलब ये होता है कि एक हमारा रेशनल रूट को हमको गेस करना होता है, वो +-1, +1 को चेक करते हैं, -1 को चेक करते हैं, प्लस आपको करते हैं, माइनस आपको करते हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी फैकल्टी हो हमारा आईआईटी जेईई का, वो कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंडिया का हमारा चाहे रैंक 1 को पढ़ाने वाला फैकल्टी हो, वो क्यूबिक इक्वेशन को जनरल कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमारा जनरल बच्चे को नहीं बताता होगा। रैंक 1 वाले को भले ही अलग से वो बता दे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कि x-1 फिर से फैक्टर हो जाएगा। और x-1 एक लीनियर फैक्टर आ गया तो क्यूबिक को लीनियर इनटू एक क्वाड्रेटिक फैक्टर कर सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक कैसे निकाला जा सकता है, वो डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। वो हम लोग आज ही उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करेंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें हम लोग बिल्कुल ऐसा करें, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि क्या किया जाए, x इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया जाए तो रूट्स बिल्कुल निकल कर आएंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की जगह पर 1 रख दें तो हमारा x इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है, इसका एक रूट निकल कर आ रहा है। अगर एक रूट निकल कर आ गया तो दूसरा रूट हमारा कहां से निकल कर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। ये हमारा रूट है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है कि बिकॉज सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0। तो ये हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू 1 रूट हो जाता है। उसका दूसरा मीनिंग हुआ कि x-1 एक फैक्टर हो जाता है उसका। ठीक है, तो अब यहाँ से दूसरा रूट कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो अगर इसके हमारे क्या है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा
आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक रूट अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स माने जाएं, एक रूट 1 है तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी हो जाएगा। तो हमारा एक रूट क्या था हमारा, अल्फा इज इक्वल टू 1 था, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ये हमारा क्या होगा, दूसरा रूट आ जाएगा। अब ये कैसे रूट्स और कोफिशिएंट्स हमारे रिलेट किए गए हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये रिलेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कैसे रिलेट किया गया है, तो यहाँ पर देखें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू, हम लोग इसके दो रूट्स हैं, तो हमारे दो रूट्स हैं तो लीनियर फैक्टर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे मान सकते हैं। अब ये अगर अल्फा और बीटा रूट्स हम लोगों ने माना है तो ये हमारा क्या होगा कि हर एक एक्स और वाई के लिए वैलिड होगा। यहाँ से अगर कोफिशिएंट्स कंपैरिजन किए जाएं तो हमारा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से जो हो रहा होगा यहाँ से भी वही कोफिशिएंट आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों ने ए भी लिया ही है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो ये बनकर आता है ए इंटू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड करें इन फैक्टर्स को तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, और ये हमारा प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसा आता है। तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा हो गया। अब ए से इसको डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा ऐसा बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है कि हर एक एक्स और वाई के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट्स आपस में बराबर किए जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, b बाई ए इज इक्वल टू माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, इसका दूसरा मीनिंग ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और हमारा c अपॉन ए किसके बराबर आ गया, अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ गया। ये सारी चीजें इन पे क्वेश्चंस वगैरह ये हम लोग डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करें इन्हीं चीजों पे बेस्ड, तो वो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर ऐसा बोला गया इफ solve the equation, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है हमारी ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमको ये बताना है कि हमारा इसके रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ऑब्जर्व करें कि देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया जाए तो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पर क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे सोचा जा सकता है, ऐसे देखा जा सकता है कि अगर क्या किया जाए कि x इज इक्वल टू मान लें a रख दें तो क्या होगा हमारा, a रखने पर ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, तो दो फैक्टर जीरो हो गए। और ये a अगर क्या करें हम लोग ऑब्जर्व करें और पुट x इज इक्वल टू a
x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी। ऐसे देख सकते हैं कि x अगर a के बराबर रख दिया गया तो a माइनस बी कट गया, a माइनस सी कट गया, a स्क्वायर बचा। और यहाँ पर क्या हुआ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। x इज इक्वल टू बी रखने पर हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स हमारे जीरो हो गए होंगे। इसी तरीके से x इज इक्वल टू अगर हम लोगों ने क्या रखा, c रखा, c रखने पे क्या होगा, ये हमारा जीरो हो गया। x इज इक्वल टू सी रखने पर ये जीरो हो गया और ये फैक्टर्स आपस में कट गए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x की जगह पर c रखा गया होगा, c, तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स हमारे क्या हुए, इस इक्वेशन को ए बी सी हमारे सेटिस्फाई करते हैं। अगर ए बी सी सेटिस्फाई करते हैं तो ये तो तीनों के तीनों रूट्स होंगे ही होंगे हमारे। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि ये हमारा इक्वेशन जो था, ये इक्वेशन हमारा कितने डिग्री का था, तो ये देखो a माइनस बी, ए माइनस सी, ये तो हमारे क्या होंगे, ये तो हमारे कांस्टेंट ही होंगे, ये हमारे कांस्टेंट होंगे। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, मतलब ये दोनों a इज इक्वल टू बी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर फिर हमारा जीरो बन जाएगा, जिसके लिए डिफाइंड नहीं होंगी चीजें। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी ये हमारे क्या हो चुके हैं, इसके ये हमारे तीन रूट्स हो गए। अब इसकी इक्वेशन को हम लोग चेक करें तो ये इक्वेशन क्या हो रही है हमारी, ये इक्वेशन तो हमारी क्या है, यहाँ से 2 डिग्री का टर्म आएगा, यहाँ से 2 डिग्री का टर्म आएगा, यहाँ से भी 2 डिग्री का टर्म आएगा और ये 2 डिग्री का टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 2 डिग्री की इक्वेशन थी और ये सेटिस्फाई किसके लिए हो रही है, तीन वैल्यूज के लिए हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी, आइडेंटिटी हो गई। अब ये आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि x हमारा कोई भी रियल नंबर रखा जाए, ये क्या होगी, ये उसके लिए भी हमारा वैलिड हो जाएगी। तो हमारा इसके क्या हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी है। और इसका हमारा जो क्या होगा कि सॉल्व करना था, तो इसके जो भी रूट्स आए होंगे तो वो कोई भी, जब आइडेंटिटी बन गई तो कोई भी हमारा एक्स इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बच्चों हम लोग पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी हमारा किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो ऑब्जर्वेशन पे कैसे बेस्ड है, हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हम लोगों ने उसको प्रूव किया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे क्या कितने रूट्स आ रहे थे, तीन रूट्स ए बी सी आ रहे थे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर तीन रूट्स आ गए तो उसका ये मीनिंग था कि वो आइडेंटिटी बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या है कि अगर तीन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है, तीन वैल्यूज, तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हमारा सेटिस्फाई होता है, तो ये क्या होना पड़ेगा, ए बी सी को 0, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेटिस्फाइड फॉर more than two distinct values of x, then हमारा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी को क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। तीनों कोएफिशिएंट्स वो क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। हम लोगों ने इसी लेक्चर में देखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। दो से ज्यादा रूट होने के लिए हमारा क्या होना पड़ा था, क्या होना स्टार्ट हो गया था कि a इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया था। तो a इज इक्वल टू 0 होगा, अगर a इज इक्वल टू 0 कर दें तो फिर हमारी जो इक्वेशंस होंगी उनकी हेल्प से हमारा b भी 0 के बराबर आएगा। वो सारी चीजें हम लोग अभी क्वेश्चंस में उसको प्रूव भी कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक्स स्क्वायर, ये भी 2 डिग्री का टर्म है, इधर भी 2 डिग्री का टर्म, इधर भी 2 डिग्री के टर्म जनरेट होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू अगर क्या रख दिया जाए, a रख दिया जाए, तो x इज इक्वल टू a रखने पर ये क्या बनेगा हमारा, a स्क्वायर इंटू a माइनस बी इंटू हमारा a माइनस सी अपॉन क्या रहेगा, a माइनस बी इंटू a माइनस सी, और ये प्लस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये कट गए, हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू बी रखने पर क्या हुआ,
कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू बी रखने पर ये 0 हो गया और ये बी माइनस सी एक्स माइनस ए बी माइनस ए, ये हमारे सब फैक्टर कट के बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके दोनों रूट्स हमारे क्या हो गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारा क्या है के लिए इक्वेशन वैलिड है। तो हमारे दो रूट्स ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते थे, वो दोनों के दोनों निकल कर आ गए। तो हम लोगों को वो क्वाड्रेटिक का हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने का हमको जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी भी हमारे यही रूट्स निकल कर आएंगे। अब इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं और कैसे ये आइडेंटिटी है। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसा दिया गया है कि हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी एन स्क्वायर प्लस बी एन ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। n हमारा 0 और 1 के बराबर नहीं है, तो फिर हमको ये प्रूव करना है कि a b c को 0 होना पड़ेगा। अब ये 0 कैसे होना पड़ेगा इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर क्या माने इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माना जाए इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने और x इज इक्वल टू 1 रख दें तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर और x इज इक्वल टू n रख दें तो क्या आएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। x इज इक्वल टू 1/n रख दिया जाए तो क्या आएगा a इंटू 1/n स्क्वायर प्लस b/n प्लस हमारा क्या है c इज इक्वल टू 0 के बराबर। n हमारा क्या था नॉन जीरो था, 1 के बराबर भी नहीं था, तो ये हमारी इक्वेशन और भी क्या बन जाएगी a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर के बराबर। अब क्या है कि अगर ये ऐसा वैलिड हो रहा है तो फिर क्या होना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो चुके हैं। क्यों 3 डिफरेंट रूट्स हो चुके हैं, n 1 के बराबर नहीं था, तो ये आइडेंटिटी होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर 2 से ज्यादा रूट्स बोल रहा है तो उसके सारे कोफिशिएंट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 ही होना पड़ता है, तो 0 होना पड़ता है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे बात करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 1 2 3 ये हम लोग इक्वेशन 1 2 3 मान लिया जाए तो 1 माइनस 2 करें। 1 माइनस 2 करने से हमारा क्या आएगा 1 माइनस 2 करने से आया हमारा a इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस बी इंटू हमारा क्या आया 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 माइनस 3 कर दें। 1 माइनस 3 करने से आया हमारा 1 माइनस 3 करने से आया ये हमारा 1 माइनस 3 करने से आया a 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या हुआ कि अब ये इक्वेशन जो आई इसको 4 नंबर दिया जाए, इसको 5 नंबर दिया जाए और 4 माइनस 5 कर दें। 4 माइनस 5 करने पर क्या बना होगा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस एन को बाहर ले लिया तो ये बन गया a इंटू 1 प्लस एन प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आया था 1 माइनस 3 करने पर 1 माइनस 3 करने पर ये आया था। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई करने पर हमारा 1/1 माइनस एन फैक्टर बाहर हो गया, तो इसमें बचेगा क्या हमारा 1 इंटू 1 प्लस 1/n प्लस बी इज इक्वल टू 0 ऐसा बचेगा। ऐसा अगर बच गया है तो ये तो हमारा क्या है नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी हमारा क्या है नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होना पड़ेगा a इंटू 1 प्लस एन प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा कि हमारा a इंटू 1 प्लस 1/n प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा।
अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। वही जो हम लोगों ने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था ये प्रूव करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं हो सकते हैं, उसी वही सेम स्टेप्स हैं हमारे। तो ये अब क्या होगा कि और ये ऑब्जर्व करके हमको ये पता चल गया तो यहीं से हम लोग तुरंत आंसर कर सकते हैं। लेकिन हमारा अभी चीजों को सीखने के लिए कि कैसे ये प्रूफ हमारा आता है, इसको रिजल्ट को याद रखने के लिए हम लोग ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये इक्वेशन 4 है और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 5 है। अब 4 - 5 अगर कर दें तो ये आ गया हमारा, a कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा n - 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स a इंटू n स्क्वायर -1 अपॉन हमारा क्या आ गया, n इज इक्वल टू 0 के बराबर। n का वैल्यू हमारा क्या नहीं था n का वैल्यू हमारा ना तो 0 था, ना तो हमारा क्या 0 के बराबर भी नहीं था, 1 के बराबर भी नहीं था। 0 और 1 के बराबर नहीं था तो यहाँ पर हम लोग तुरंत ऐसे देख सकते हैं कि हमारा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये इक्वेशन आया। अब ये इक्वेशन अगर आ गया है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होना पड़ेगा, a को हमारा 0 के बराबर भी, a को 0 के बराबर ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा अगर a हमारा मान लो कि नॉन जीरो है तो इसको 0 होना पड़ेगा। यहाँ से क्या निकल कर आया, ये n हमारा यहाँ पर ये भी दिया गया है कि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर भी है। ऐसा भी बोला गया है कि n हमारा n बिलोंग्स टू, मान लो कि ये हमारा ऐसा भी दिया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन में दिया है, ये हमने लिखा नहीं है। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर भी है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा अब क्या हुआ कि यहाँ से n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, 1 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इस वजह से a को 0 होना पड़ेगा। अगर a 0 हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, a 0 हो गया और ये इक्वेशन भी वैलिड होनी चाहिए। अब ऐसे सोचें कि हमारा a अगर 0 के बराबर हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, a अगर 0 हो गया है, a 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन जो आई होगी तो a 0 हो गया तो ये b इंटू 1 - 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0 भी होना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या रहेगा, n का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता है तो b को भी 0 होना पड़ेगा। अगर b 0 हो गया है तो a प्लस b प्लस c 0 के बराबर था, इसलिए c को भी 0 होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।